गावत जय जयकारी। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारी। विनय करूं मैं दूर कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दूर कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकारी पुकार। मेहर कर देखो जरा भक्ति दान। काल दुख बहुत दिया मुझे दीजे भक्ति दान। काल दुख बहुत दिया मेरे तड़प उठी ही माही। तरस को तरस रहा मेरे प्यारे गुरुदातार। मंगता द्वारे खड़ा घटा पार प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भीजे अभी रसधार तन मन होवे हरा मेरे प्यारे गुरुदातार। मंगता द्वारे खड़ा मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरुदातार। मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार।
ठहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम आप सबको होली की शुभकामनाएं देते हुए गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं। तत्पश्चात सृष्टि को चलाने वाली समस्त शक्तियों को नमन करता हूं। ऊपर के समस्त धनियों को प्रणाम करता हूं और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा और आपका अभिवादन करता हूं। आज का ये पल, ये अवसर, ये पर्व बेहद कीमती है। ऐसे पर्व आपके जीवन में होशो हवास में बमुश्किल 70-80 100 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 365 दिवस में यानी एक बरस में एक बार ये अवसर आता है और सामान्य रूप से आपकी आयु लगभग 100 बरस होती है, जिसमें से शुरू के 4, 5, 6 साल अबोध में बिना बोध के बीत जाते हैं। उसके बाद और 8-10 बरस नादानियों में बीत जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो पूरा जीवन अनजाने में नादानियों में ही बिता देते हैं। ये होली का पर्व मामूली नहीं है। आप सबने प्रतीक रूप से हर बरस होलिका दहन किया, आज भी करोगे। प्रतीकात्मक रंगों का इस्तेमाल किया, आज और कल भी करोगे। पर असली होलिका और असली होली आपने आज तक न मनाई। आप सबके साथ दिक्कत यही है कि किसी समीकरण, किसी सूत्र, किसी फार्मूला या कोई प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को समझाते समझाते जिन एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, धीरे धीरे बरसों बरस में आप उन्हें ही मूल सूत्र मान लेते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि सेब क्या है, तो मैं बताऊं कि एक गांव में सोहन रहता है, उसके पास 10 बीघे का खेत है और उसमें लाल लाल सेब के ढेर सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, झाड़ हैं, बड़े रसीले हैं, बड़े मीठे हैं। सेब का आप सीधे उपभोग कर सकते हो और सेब के आप स्क्वाश या दूसरी पदार्थ बना सकते हो। तो ये समझाते समझाते हुआ यूं कि आपको सोहन तो याद रह गया, जो कि कोई था ही नहीं। सोहन तो एक प्रतीक चिन्ह था, बताने के लिए उसका नाम मोहन भी रख सकते थे, उसका नाम कुछ भी रख सकते थे। न उसके 20 बीघा खेत, लेकिन आपको 20 बीघा खेत याद रह गए। उसमें 100-200 झाड़, वो झाड़ याद रह गए आपको सब समझ में आया, एक दृश्य खींच गया और आपने जीवन भर वही दृश्य खींच लिया, अभिनय करते रहे और आपने मूल सूत्र को त्याग दिया। सेब आपको समझ में ना आया। ऐसे ही एक प्रतीक थी होलिका,
जिसका दहन होलिका के बारे में कहा जाता था कि होलिका कभी जल नहीं सकती अग्नि में, उससे पावक यानी कि अनिल यानी कि किसी भी प्रकार से आग जला नहीं सकती। होलिका यहां पर आंतरिक नकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है। अपनी नेगेटिविटी, अपने उल्टे आचरण, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो कर्म से हो, चाहे वो वचन से हो। सिद्धांत ये था कि अगर आपने बरस में एक बार रिवाइज करके, अपना पूर्वालोकन करके, अगर आपने अपने भीतर की ऊर्जा जो उल्टी दिशा में बह रही है, जो गलत है, अगर आपने उसे भस्म कर दिया तो आपका जीवन अद्भुत है ही, वो निखर कर अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा और आपके जीवन में तमाम तरह के रंग बिखर जाएंगे। जीवन एक नृत्य बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा, 7 रंग की झड़ी लड़ी की तरह थिरक उठेगा। आपको होलिका याद रही, दहन याद रहा, रंग याद रहे, लेकिन मूल सूत्र भूल गए। गलती आपकी नहीं है, आपके पहले वाले भूलते चले गए और भूलते 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 ये महापर्व होलिका कीचड़, केमिकल के रंग, शराब और तमाम तरह के झमेलों की बारिश तो कर गया, लेकिन आपके भीतर आत्मज्ञान का दीपक न जल पाया। बहुत ज्यादा समय आज नहीं लूंगा, आज थोड़े में और छोटे में अपनी बात कहूंगा, लेकिन बात यह है कि अगर आज की रात, ये जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा, ये बहुत अद्भुत पर्व है, बहुत विलक्षण, आपके भीतर से उल्टी सोच नष्ट करने का सबसे अच्छा पर्व है। यूं तो जो समस्त रात्रियां, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो महानिशा की रात्रि हो यानी कि दीपावली की रात्रि, ये सारे के सारे पर्व महापर्व हैं। पर्व और त्योहार में फर्क है। त्योहार यानी उत्सव और पर्व यानी कि भाग्य बदलने का काल। आप इतनी बड़ी शक्ति हो कि आप जो चाहो कर लो। अगर आपके जीवन में आज कष्ट है, दुख है, तो विश्वास करो कि उसकी वजह सिर्फ आप हो। कहने के लिए बताया जाता है कि ये ग्रह वो ग्रह, लेकिन ग्रह और बिल्कुल ऐसे ही समझ लो मौसम समझ लो। अब मौसम चाहे जाड़े का हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, फर्क क्या पड़ता है? हर मौसम का अपना मिजाज है, अपना महत्व है, अपनी कैफियत है, अपनी खूबसूरती है, गर्मी की भी, सर्दी की भी, बारिश की भी। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त इंतजाम है, अगर आपके पास सर्दी में सर्दी का इंतजाम है तो सर्दी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। गर्मी में गर्मी का इंतजाम है तो गर्मी बड़ी अच्छी हो जाती है। या बारिश में आपके पास बढ़िया इंतजाम है तो मानसून का वो काल बड़ा विलक्षण हो जाता है, बड़ा आनंद देके जाता है। बड़ी मृदु भावनाएं उस काल में उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर आपके पास इंतजाम ना हो, सर्दी में सर्दी का इंतजाम ना हो, तो सर्दी सजा बन जाती है। लोग सर्दी में तड़प के मर भी जाते हैं। गर्मी में गर्मी से लड़ने का इंतजाम ना हो, तो गर्मी में धूप से
न जाने कितनी मौतें हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, बारिश से निपटने का इंतजाम न हो तो बाढ़ आ जाती है और दूसरी तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो ये पर्व, ये इंतजाम का काल है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये होली वही काल है। अगर आपने आज की रात स्वयं में उतर के अपनी उल्टी सोच की दिशा बदल दी तो आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। आपकी सोच किस तरह है, कथा है। एक राजा था, बहुत कुछ अर्जित किया उसने। उसको विरासत में बहुत थोड़ा सा मिला था और उसने उसका विस्तार कर लिया। 3 पुत्र थे उसके, तीनों एक से बढ़ के एक योग्य, शिक्षित, काबिल, शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अच्छे योद्धा, अच्छे इंसान। राजा सोचता रहता कि किसको विरासत दी जाए, गद्दी का मुखिया किसे बनाया जाए, क्योंकि इस पछड़े में वो पड़ना ही नहीं चाहता था कि जो बड़ा है वही राजा बनेगा या जो प्रिय है वही राजा बनेगा। उसके हिसाब से जो योग्य है उसे ही राजा बनना चाहिए। उसने बड़े बड़े विद्वानों से सलाह की, सब ने अलग अलग तरीके सुझाए, पर राजा को कोई तरीका पसंद ना आया। राजा का एक वृद्ध सेवक था। उसने जब राजा को चिंतित देखा तो वो राजा के पास आया और कहा, महाराज अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। बोले बोलो। उसने कान में राजा को कुछ सूत्र सुझाए, कुछ मार्ग बताया, कुछ उपाय बताया। राजा उछल पड़ा, बात जज गई थी उसको। राजा ने 3 बोरे धान के मंगवाए और तीनों पुत्रों को बुलाया। कहा कि देखो, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, वापस लौटने में पता नहीं बरस लगे, 2 बरस लगे, 5 बरस लगे। तुम तीनों को महत्वपूर्ण कार्य दे के जा रहा हूं। जो राज्य है वो मंत्री और ये प्रशासन, इनकी देखरेख में चलेगा। ये जिम्मेदारी ये और वो जिम्मेदारी वो वहन करेगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर इन सब के अलावा भी एक जिम्मेदारी है कि एक एक बोरी धान है, मैं चाहता हूं कि तुम इसकी हिफाजत करो, रक्षा करो, और जब मैं आऊं तो मुझे ये धान के, अनाज के दाने मुझे सही सलामत लौटा देना। कोई दिक्कत न थी। तीनों पुत्रों ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इसको मान दिया। बड़े पुत्र ने उस अनाज के दानों को तिजोरी में रख दिया कि पिताजी ने कहा है कि इसको सही सलामत वापस करना। बिना सोचे कि तिजोरी में अगले बरसों में या बरस, 2 बरस, 5 बरस में उस अनाज का क्या हाल होगा। दूसरे पुत्र ने सोचा कि अगर मैं
बड़े भाई की तरह इस अनाज को तिजोरी में रखता हूं तो ये तो राख हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, धूल बन जाएगा। तो क्यों ना इसे बाहर मैदान में डाल दिया जाए, खेतों में फेंकवा दिया जाए। तो उसने खेतों में फेंकवा दिया। अब वो किसान तो था नहीं, राजकुमार था। उसको ये समझ न थी कि खेतों में केवल मिट्टी नहीं होती, दूसरे खरपतवार होते हैं, छोटे छोटे और वृक्ष होते, पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं। उस भूमि की देखभाल करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, जल का प्रबंध करना पड़ता है। उसको जानकारी न थी। तीसरे पुत्र ने विचार किया कि अगर मैं बड़े भाई की तरह इसे तिजोरी में रखता हूं तो ये तो सड़ जाएंगे। और दूसरे भाई ने मिट्टी में डाला तो जरूर है, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया तो फायदा तो कुछ ना होगा। उसने खेतों का चयन किया और वहां पे हल चलाए, पानी का प्रबंध किया। बिना मतलब के जो खरपतवार थे, जो छोटे छोटे इधर उधर के पौधे थे, उसको निकलवाया। जो कंकड़ पत्थर थे उसे हटवाया और वहां पर बुआई करा दी, देखभाल की। और हर बार फसल 4 गुनी, 10 गुनी, 1000 गुनी होती गई। बरसों के बाद राजा लौट कर आया। करीब 2-2.5 साल बीत गए। राजा लौट कर आया और सबको बुलाया कि लाओ भाई, कहां है मेरे धान? तो बड़े पुत्र ने तिजोरी में से खोला और निकाला तो सब राख हो चुका था, सड़ चुका था। तिजोरी के भीतर कोई व्यवस्था न थी, न हवा, न कीड़ों से बचने का कोई उपाय। लोहे की तिजोरी थी तो पूरा अनाज सड़ चुका था। बोले ये क्या किया तुमने? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो रक्षा की इन अनाज के दानों की। दूसरे पुत्र ने कहा कि मैंने तो अनाज बाहर खेतों में डलवा दिए थे, लेकिन परमात्मा की दया न हुई, भगवान की कृपा न हुई तो उनमें से कुछ भी पैदा न हुआ, कुछ भी न हुआ। बोले मतलब? बोले मतलब यही कि वो अनाज नष्ट हो गया। बोले कहाँ डाले थे? तो देखा वहां पे पत्थर भी थे, दूसरे पौधे भी थे। बोले ठीक। छोटे पुत्र से पूछा कि अनाज कहाँ है? बोला आइए। बोले गया, खेतों को दिखाया, फसल लहला रही थी और पिछले कई बार की खेती की फसल वहां पे पड़ी थी, बोरे के बोरे भरे पड़े थे। बोले ये आपके बोरे हैं। बोले कौन सा बोरा इसमें मेरा है? बोले ये सारे बोरे आपके हैं, ये सारी पैदाइश उसी एक बोरी धान की है। ये कथा किसी राजा के पुत्र की नहीं है, हमारी आपकी है। उस राजा ने यानी परमेश्वर ने, सदगुरु ने आप सबको मौका भी दिया। वो 2 बरस 3 बरस की जगह पे 100 बरस दिए। आप सबको रिसोर्सेस दिए, संसाधन दिए, और आप सबको एक एक बोरियां नहीं, न जाने कितने बोरी धान दिए। लेकिन आप सब में से ज्यादातर इस होली के विशेष पर्व की तरह पूरी जीवन को यूं ही किसी ने सेफ में, तिजोरी में रख के धान को जाया कर दिया, किसी ने खेतों में फेंक करके। अगर आपने अपने भीतर के कंकड़ पत्थर निकाल के फेंक दिए होते
अगर अंदर के ये बिना मतलब के नकारात्मक विचारों के खरपतवार, छोटे मोटे जंगली पौधे नोच दिए होते, अगर आपने स्वयं को नाचीज समझकर अपने ऊपर हल चला लिया होता, वैचारिक हल, आप समर्पित हो गए होते उस प्रभु और सदगुरु के समक्ष, तो आप सबके खेतों में न जाने कितनी फसल लहलहा उठती, आप सबके भीतर न जाने कितना बड़ा उजाला हो जाता, आप सबके अंदर न जाने कितना अद्भुत महाप्रकाश बिखर जाता, और आप सब में से एक भी न कष्ट में होता, न दर्द में होता, न दुख में होता। ये कथा आपको होली का विशेष महत्व समझाने की है। बहुत समय नहीं लूंगा। मेरा आपसे वादा है कि अगर आज भी आपने अपने विचारों की दिशा बदल दी, कर्मों के यानी कि वचन, विचार और काया के कर्मों की दिशा बदल दी, तो आपके जीवन में रंगों की बहार हो जाएगी। अगले कुछ समय में आपका जीवन नृत्य बन जाएगा, हसीन हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। ये होली बाहरी रंगों का पर्व नहीं, किसी ने लाल लगाया, किसी ने पीला लगाया, ये तो रंग उतर जाएंगे। घंटे भर में ही आप स्नान करते हो, सारे रंग मिट जाते हैं, बह जाते हैं। लेकिन आपने अंतर जागरण की यदि होली मनाई, तो आपका जीवन निश्चित रूप से एक उत्सव बन जाएगा। पिछले बार आपको, जब मैं काठमांडू से लौट रहा था, तो कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आई थी, आपको सुनाई थी। आज फिर से उन्हीं पंक्तियों को, अपने सदगुरु को, प्रभु को याद करने की बेला है। मैं ठीक से गा तो नहीं पाता, लेकिन आपको सुनाता हूं कि रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगदार है तू, मैं बेरंग हूं, मैं जर्रा हूं तू अंबर है, बेनूर हूं मैं तू अमजद है, नाचीज हूं मैं मेरी तो हद है, तू बेहद है तू अनहद है, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगदार है तू, मैं बेरंग हूं, मैं जर्रा हूं तू अमजद है, मैं जर्रा हूं तू अंबर है, बेनूर हूं मैं तू अमजद है, नाचीज हूं मैं मेरी हद है, तू बेहद है तू अनहद है, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। एक ही है जब मैं और तू उस दर क्यों, मैं इस दर क्यों, ये दोजख क्यों, ये जन्नत क्यों, ये धरती क्यों, ये अंबर क्यों। हसरत रंग दे, सरहद रंग दे, मेरी जद रंग दे, मेरी हद रंग दे, अनहद रंग दे, बेहद रंग दे, नेकी रंग दे, मेरा बद रंग दे, दैरो हरम मैकद रंग दे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। हर एक पहर तू मुझ में है, मैं भी पल पल बस तुझ में हूं, पल पल रंगते रंगते रंगते, अपने रंग में मुझको रंगते, मेरे ख्वाबों की सिलवट रंग दे, नींदे रंग दे, करवट रंग दे, मेरा सोना जगना सब तू है, मेरा सत मेरा हक सब तू है, खोया है कहाँ तू जन्मों से, आके मेरी हैरत रंग दे। खोया कहाँ है, खोया कहाँ तू जन्मों से, आके मेरी हैरत रंग दे, मुझको छू ले हसरत रंग दे, रूह में मिल जा वसलत रंग दे, जो मिल न सके फुरकत रंग दे, जिंदा जो रहूं जुर्रत रंग दे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। चिलमन ये हटा मुखड़ा दिखला, चिलमन ये हटा दिखला मुखड़ा, तेरे असल रंग का दरस करा, मुझे मेरे घर अब पहुंचा दे, 10 द्वारे के ऊपर चल, पाक सरोवर में तर कर दे, झरझर कर दे, निर्झर कर दे, सरसर कर दे, हर हर कर दे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। घूम गुफा में मस्तानी, मैं सुन के बंसी दीवानी, वो बीन सुना, वो तान सुना, अपनी भी कुछ मेरी जान सुना,
मेरा पिया भी तू, मेरा जिया भी तू, तुझमें डूबूं तुझमें उबरूं, मेरी नैया तू मझधार भी तू, मेरा साहिब तू सरकार भी तू, मेरा सत भी तू, मेरा सार भी तू, मेरा प्रभु है तू ऐ मेरे सदगुरु। पल भर अपनी सूरत दिखला, आवाज लगा तेरे पास बुला, मेरा रंग भी तू बेरंग भी तू, रंग रेस मेरे, रंग रेस मेरे, रंग रेस मेरे, रंग रेस मेरे। थोड़ा ध्यान करेंगे अपने भीतर उन महारंगों को, फिर आपको संक्षेप में रंगों का अर्थ बताऊंगा कि जीवन में किन रंगों की जरूरत है। इन स्थूल रंगों के बारे में, ये लाल हरे नीले पीले, इनके बारे में बताऊंगा। ध्यान करते हैं। जय गुरुदेव। धीरे धीरे बाहर आ जाइए। जब आप ध्यान को सीधे केंद्रित करते हैं, सीधे, बहुत दूर, कई 100 किलोमीटर या कई हजार किलोमीटर जब आप यात्रा करते हैं ध्यान को स्थिर करके, तब आपको एक स्याह काले रंग का एक धब्बा नजर आता है। ये सब आपको बताया गया, लेकिन रंगों का महत्व आपको मैंने बहुत कम बताया है। ये हर रंग खुद में बड़ा गूढ़ रहस्य समेटे हुए हैं। आज मैं थोड़ी थोड़ी सी उसकी व्याख्या कर देता हूं। लाल रंग का ध्यान, ये जो लाल रंग जो मैं धारण करता हूं, या जो उगता हुआ सूरज होता है, रक्त वर्ण कहते हैं, लाल रंग कहते हैं। लाल रंग ये प्रेम का रंग है, आकर्षण का रंग है। भौतिक सफलता के लिए जरूरी है कि
लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। आप जो भी कर्म करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी कार्य है, या जो सामान आप बेचते हो, या जो भी कर्म आप करते हो, उसमें सफलता तब आपको मिलेगी जब आपसे लोग प्रभावित हों। लाल रंग यह कार्य करता है। तंत्र शास्त्र में लाल रंग के ध्यान को मोहन न्यास कहते हैं। मोहन न्यास कहते हैं। पीला रंग ये नकारात्मक ऊर्जा का शमन करता है, दमन करता है, यानी हमें हानि पहुंचाने वाली शक्तियों को कमजोर करता है, स्तंभन करता है, रोकता है। तंत्र शास्त्र में इसको स्तंभन का रंग मानते हैं। तंत्र शास्त्र में पीतांबरा या बगलामुखी की उपासना पीले रंग का स्मरण करके की जाती है। तो चुनाव में, वाद विवाद में, झगड़े में, झंझट में, मुकदमों में बड़ी सफलता मिलती है। बहुत सी जगहों पे जहां शादी ब्याह में बहुत झगड़े हुआ करते थे, तो वहां पर शादी के समय पीले वस्त्र धारण कर लिए जाते, विवाद न हो, कोई झमेला खड़ा ना हो। या उस काल में जब ऋषि मुनि आतंकित रहते थे असुरों से, तो पीले वस्त्र पीतांबर धारण कर लेते थे। ये स्तंभन का रंग है। हरा रंग समृद्धि का रंग है, ग्रीन। अगर इस जगत में हरा ना हो, यानी फसल ना हो, पौधे ना हो, तो ये जगत सूना हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। नीला रंग उच्चाटन का रंग है, यानी वापस नकारात्मक शक्तियों से बचने की बात, कोई ऐसा ख्याल जो हमें ना आए, जो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो हमें परेशान न करे, हमसे दूर चली जाए। उच्चाटन यानी उचाट होना, विरक्त हो जाना, हट जाना। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी ऊर्जा या ऐसा दृष्टिकोण या ऐसा ख्याल जो हमसे दूर चला जाए, नीला रंग से बहुत प्रभावी होता है। काला रंग दमन और शमन, मिटा देने का। अब उससे हम चाहें तो सकारात्मक ऊर्जा मिटा दें, चाहे तो नकारात्मक ऊर्जा मिटा दें, दिशा की बात है। तो ये मुख्य रंग है, इनका कैसे इस्तेमाल करना है ये आप जाने। और श्वेत सफेद ये आध्यात्म का रंग, शांति का रंग। जब ये रंग लाल रंग के साथ मिल जाता है, तब इसके अंदर आध्यात्मिक और आंतरिक ऊंचाई की क्षमता भी समाहित हो जाती है, और प्रभाव में लेकर के जगत और जगत से परे यानी कि लौकिक और पारलौकिक दोनों सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। ये रंगों की व्याख्या है, और इस रंगों के इस महत्व को इस धरती पे बमुश्किल कुछ लोग जानते हैं। अनजाने में हम गलत रंगों का चयन कर लेते हैं। रंगों पर बड़ा शोध हुआ। कभी ज्योतिषी शोध का बड़ा मुख्य विषय हुआ करता था रंग। रंगों के अनुसार ही रत्नों के प्रयोग की परंपरा शुरू हुई थी। जो रत्न विज्ञान है वो दरअसल रंगों पे ही आधारित है, वो बड़ा प्रभावी है। गलत रंगों का चयन हमें डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है, और सही रंगों का चयन हमें आसमान पे बिठा सकता है। भजन करते हैं थोड़ी देर, शब्दों को सुनना है, ऊपर के लय, ऊपर के तान, ऊपर के सुरों को अपने भीतर उतारना है और उसकी धार को पकड़ लेना है।
शिव केवलोऽहम् जय गुरुदेव। धीरे धीरे बाहर आ जाएं। आज रात में जब होलिका दहन हो जाए तो आप सब अपने भीतर बैठो। थोड़ा ध्यान और भजन करने के बाद में अपने व्यक्तित्व के गुणों और अवगुणों की व्याख्या करो। क्या कमी है आपके भीतर? क्या आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो? बहुत जल्दी घबरा जाते हो? बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो? बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हो? बहुत ज्यादा बोल जाते हो? बहुत कम बोल पाते हो? क्या गुण है, क्या खूबी है आपके भीतर और क्या अवगुण है, क्या ऐब है आपके अंदर? इसका मूल्यांकन करो। जो गुण हैं उन्हें कैसे और विकसित करें, इस पर मनन करो। और जो ऐब हैं आज और आज से निरंतर उनका दहन कर दो। अपने ऐब का, अपने अवगुणों का दहन ही वास्तविक होलिका दहन है। और इस दहन के पश्चात, इस संकल्प के पश्चात आपके भीतर जो रंग उभरेंगे, जो आनंद पैदा होगा, जो हर्ष और उत्सव उमड़ेगा, वो वास्तविक होगा। ये कल सुबह या आज के ये गुलाल तो उतर जाएंगे, लेकिन आपके अंदर की आंतरिक होलिका दहन के पश्चात जो रंग पैदा होंगे वो रंग स्थायी होंगे, परमानेंट। और यहां से आपका जीवन, आपकी जिंदगी एक नई दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि, ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, चलनी शुरू हो जाएगी। आज स्थूल होलिका दहन हम सब करते हैं। हम सब अलग से तो कुछ नहीं करते, सामाजिक क्रियाएं हैं। समाज या समूह में होलिका दहन होता है। इनके भी अपने मायने हैं। ऋतुओं के 2 ऋतु के परिवर्तन का काल है ये रात को अग्नि और ऊपर जल, तो ये अनावश्यक ये भी नहीं था। इसके भी अपने कारण हैं। ये जो कोलाहल करते हैं, मुख से आवाज निकालते हैं, नृत्य और संगीत, ये भी वैज्ञानिकों ने पाया है कि नकारात्मक ऊर्जा के शमन में कारगर होते हैं। और जब लोग नृत्य करते हैं, नाचते गाते हैं,
तो आप भी हर्षित होते हैं, अंदर एक उत्साह का संचार होता है। जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो करते रहो। रात को जब होलिका दहन जब हो आपके घर के आसपास, आपके सोसाइटी में, आपके नज़दीक जहाँ भी, तो ऐसा करो कि वहाँ पर नारिकेल यानी नारियल ये अर्पित जरूर कर देना। इसको समृद्धि कारक माना गया है। और थोड़े तांबुल, थोड़े से चावल अर्पित कर देना, इसे भी संपत्ति कारक माना गया है। थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, ये कर्ज मुक्ति में सहायक होता है, अर्पित कर देना। और कुछ रसीले फल, 5 तरह के फल हो तो अच्छा है, या जितने मिल जाएं आपको अर्पित कर देना। ये वातावरण में जाएंगे और कवच का कार्य करेंगे। केले की आहुति समृद्धि कारक होती, दानम यानी अनार की आहुति आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। तो रसीले फल जो थोड़े मीठे हो, थोड़े स्वाद वाले हो, उन्हें आप अर्पित करते हैं। तो क्या अर्पित करेंगे? चावल, नारियल, गुड़ या शक्कर और रसीले फल। एक दूसरे को जो भी रंग लगाएं, ध्यान रखें कि सावधानी से लगाएं, आंख में न चला जाए, नाक और कानों में न चला जाए, मुख में न चला जाए। और रंगों का चयन खतरनाक रसायन ना हो, केमिकल ना हो। थोड़े लगाएं, थोड़े महंगे मिलेंगे, अच्छे वाले रंग दरअसल टेसू के पुष्प से बनते हैं। और टेसू का पुष्प दरअसल आपके भीतर आध्यात्मिक उन्नति को प्रभावित करता है, आपकी प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ प्रेषित करता है, संप्रेषित करता है, भेजता है। ये भी, इसमें भी बड़े रिसर्च हुए। पलाश के पुष्प आज भी यज्ञ में, हवन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन पुष्पों से जब तक जो रंग बनते हैं वो बड़े कारगर होते हैं। दरअसल उत्सव उन्हीं रंगों का है। ये तो धीरे धीरे हमने अपने मन से उन प्राकृतिक रंगों की जगह इन रासायनिक जहरीले रंगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। किसी ऋषि मुनि ने या किसी पारंपरिक निर्देशन ने तो हमें ये कहा नहीं था। ये तो हमने स्वमेव चुपचाप दिशा बदल दी और ये दिशा हमें नीचे की तरफ ले जाने लगी। ये होली का पर्व बड़ा अद्भुत पर्व है। आप चाहें तो इस पर्व के सूत्रों को अपने भीतर अंगीकार करके अपने ऊपर नए किले का निर्माण कर सकते हैं, नए महल की रचना कर सकते हैं, जीवन को खुशगवार बना सकते हैं। थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं, बहुत समय आप लोगों का नहीं लूंगा। आज आप लोगों के लिए संगीत का भी प्रबंध किया गया था, लेकिन आखिरी क्षणों में जो लोग आने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए, तो हम लोग ही गा लेते हैं। मेरे प्यारे गुरु दातार, मैं रहा माही
बरसाओ अपार प्रेम रंग। तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार में हरे कर। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो ही धाम निज अपना। की शरण दृढ़ कर ले इस काज नहीं सरना। कर्ब और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर उसे देना। करम जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। नाम के रंग में रंग जा तो ही धाम निज अपना। तो रंगों के ऊपर और रंगरेज यानी कि वो प्रभु वो सदगुरु वही असली रंगरेज है। तो मैंने जो लोग बाद में आए बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि ये पंक्तियां ये स्वप्न में लिखी गई थी। तो कुछ शब्द कहीं और से आए होंगे, कुछ कहीं से मिलता जुलता होगा। फिर से उसको दोहराते हैं कि रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे। रंगदार है तू मैं बेरंग हूं, मैं जर्रा हूं तू अंबर है। रंगदार है तू मैं बेरंग हूं, मैं जर्रा हूं तू अंबर है। बेनूर हूं मैं तू अमजद है, नाचीज हूं मैं मेरी तो हद है। तू बेहद है तू अनहद है, रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे। एक ही है जब मैं और तू, तो उस दर क्यों मैं इस दर क्यों।
ये दोज़ख क्यों, ये जन्नत क्यों, ये धरती क्यों, ये अंबर क्यों। हसरत रंग दे, सरहद रंग दे, मेरी ज़द रंग दे, मेरी हद रंग दे, अनहद रंग दे, बेहद रंग दे, नेकी रंग दे, मेरा बद रंग दे, दैर व हरम मैं कद रंग दे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। हर एक पहर तो मुझ में है, मैं भी पल पल बस तुझ में हूँ। पल पल रंगते 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 अपने रंग में मुझको रंग दे, मेरे ख्वाबों की सिलवट रंग दे, नींदे रंग दे, करवट रंग दे। मेरा सोना जगना अब तू ही है, मेरा सत मेरा हक सब तू ही है। खोया कहाँ है जन्मों से, खोया कहाँ तू जन्मों से, आके मेरी हैरत रंग दे, मुझको छू ले हसरत रंग दे, रूह में मिल जा वसलत रंग दे, जो मिल न सके फुरकत रंग दे, जिंदा जो रहूं ज़ुर्रत रंग दे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। चिलमन ये हटा दिखला मुखड़ा, चिलमन ये हटा दिखला मुखड़ा, तेरे असल रंग का दरस करा। चिलमन ये हटा दिखला मुखड़ा, तेरे असल रंग का दरस करा। मुझे मेरे घर अब पहुंचा दे, मुझे मेरे घर अब पहुंचा दे, 10 द्वारे के ऊपर चल, पाक सरोवर में तर कर दे, झरझर कर दे, निर्झर कर दे, सरसर कर दे, हर हर कर दे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। घूमो गुफा में मस्तानी, घूमो गुफा में मस्तानी, मैं सुन के बंसी दीवानी, वो बीन सुना वो तान सुना, अपनी भी मेरी जान सुना। मेरा पिया भी तू, मेरा जिया भी तू, तुझ में डूबूं तुझ में उबरूं, मेरी नैया तू मझधार भी तू, मेरा साहिब तू सरकार भी तू, मेरा सत भी तू, मेरा हक भी तू, मेरा सत भी तू, मेरा आसार भी तू, मेरा प्रभु है तू ऐ मेरे सदगुरु। पल भर अपनी सूरत दिखला, आवाज लगा तेरे पास बुला, मेरा रंग भी तू, बेरंग भी तू, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। तो आज की होली, आज हम होलिका दहन करेंगे रात में, पर यह दहन आंतरिक होगा। बाहरी मैंने उपाय बता दिया आपको कि क्या क्या अर्पित करना होलिका दहन में, नारियल, चावल, शक्कर या गुड़ और रसीले फल। ये बाहरी दहन। आंतरिक दहन आपकी नकारात्मक सोच का, आपके शक का, संदेह का, आपके क्रोध का, आपकी हवस का, आपकी ग्रीड यानी लालच का, आपकी उल्टी सोच का। आज जब आप ये दहन कर दोगे तो आज के बाद आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, मस्ती का खुमार होगा, सिर्फ हर्ष होगा, सिर्फ उल्लास होगा। विशेष कृपा। आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। आज होली का विशेष आनंद लेके जाओगे, होली की विशेष कृपा लेके जाओगे। आप अपने हाथ फैलाकर, अपने आंख बंद करके सकारात्मक भाव में उस परम चेतना से, उस रंगरेज से गुजारिश करें कि वो आपके जीवन में सारे रंग बिखेर दे, आपके शोक को नष्ट कर दे, उनसे लड़ने की, संघर्ष करने की आपके भीतर क्षमता दे, शक्ति दे, और आप उस आनंद के रंग में सराबोर हो जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप सबको
होली के महापर्व की ढेरों ढेरों कोटि कोटि शुभकामनाएं। गुरु महाराज के चरणों में उनसे आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। ऊपर की समस्त शक्तियों और समस्त ध्वनियों को नमन करता हूँ। आपको और आपके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु। गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोह दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ही माही, तरस को तरस रहा, मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। घटा पार प्रेम रंग दीजे बहार, बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भीजे अभी रसधार, तन मन होवे हरा, मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा,